हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हम प्राचीन इतिहास की टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे। मध्यकालीन इतिहास की पहला प्रश्न इस प्रकार है। सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर को नहीं कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है मौर्योत्तर मिसप्रिंट हुआ है। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम है भैया? रेशम आप समझ जाइएगा। रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है मथुरा। मथुरा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? भैया वल्लभी प्रयाग में नहीं किया था, थानेश्वर वल्लभी में नहीं किया था, प्रयाग थानेश्वर में नहीं किया था, लेकिन कन्नौज प्रयाग में किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, मल्लिक सरोवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की? कब की थी भैया? 1319 में नहीं किया था, 1392 में नहीं किया था, 1393 में नहीं किया था, लेकिन 1394 में किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ में के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? कौन लाया था भैया? अलाउद्दीन खिलजी लाए थे? नहीं लाए थे। सिकंदर लोदी लाए थे? नहीं लाए थे। मोहम्मद गोरी लाए थे? नहीं लाए थे। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 फिरोज शाह तुगलक लाए थे। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है भैया? लखनऊ में किसका है? सआदत खां का है। ठीक है। आगरा में किसका है? शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की है। मुमताज महल की है। अयोध्या भैया, अयोध्या सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अयोध्या भैया बहू बेगम का मकबरा स्थित है। कहाँ पे? अयोध्या में। गाजीपुर में होगा भैया जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका मकबरा है। कॉर्नवालिस। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से, भैया यहाँ देखिएगा, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? कौन था भैया? सिकंदर लोदी जी नहीं थे, जहांगीर जी नहीं थे, औरंगजेब जी नहीं थे, लेकिन शाहजहां जी थे। इन्होंने ही आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, क्या? राजधानी को। चलिए अगला देखते हैं। सरकी, ऐसे भी लिखा जाएगा, सरकी मिसप्रिंट हुआ है। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहां पर की गई? कहां पर की गई थी भैया? अवध में नहीं की गई थी। अवध को ही हम अयोध्या कहते हैं। दिल्ली में नहीं की गई थी, जौनपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? भैया फतेहपुर में नहीं है, इनका किला था। दिल्ली में नहीं है, अजमेर में नहीं है, लेकिन सिकंदरा में है। सिकंदरा में अकबर का किला है। चलिए अगला देखिए। अगला है, किस अवध नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ किया था? या फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ किया था? शहादत अली, उस शहादत खां नहीं थे, सुजाउद्दौला नहीं थे, आसफुद्दौला जी थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? भैया कौन सा सल्तनत कालीन अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? बताइए भैया। मोहम्मद तुगलक नहीं थे, फिरोज तुगलक नहीं थे, सिकंदर लोदी थे। ऑप्शन नंबर ए 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने मेरठ पर आक्रमण कब किया था? 1996 ईस्वी में नहीं किया था, 1192 ईस्वी में नहीं किया था, 1196 ईस्वी में नहीं किया था, 1178 ईस्वी में किया था। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला है 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस अवध नवाब ने मीर कासिम और मुगल सम्राट का साथ दिया? कौन साथ दिया था भैया? शहादत खान जी दिए थे? नहीं दिए थे। सफदरजंग दिए थे? नहीं दिए थे। वाजिद अली शाह दिए थे? नहीं दिए थे। लेकिन सुजाउद्दौला जो है साथ दिया था। 4 का आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महोबा को अपनी राजधानी बनाया कौन बनाया था? कुषाणों ने बनाया था? नहीं बनाया था। चंदेलों ने बनाया था। कौन बनाया था? चंदेलों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। आगरा की राजधानी बनाई गई भैया बहलोल लोदी द्वारा? नहीं, लेकिन सिकंदर लोदी द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। पहला ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने ऑप्शन है। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए। राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? भैया लखनऊ से था? नहीं। मथुरा से था? नहीं। वाराणसी से था? नहीं। लेकिन कल्पी से था। ऑप्शन एक आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आगरा की स्थापना किसने की? आगरा की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक? नहीं, जौनपुर के किए थे। खिज्र खान? नहीं। सिकंदर लोदी जी किए थे। ऑप्शन दो के ए सही हो जाएगा। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। चलिए आइए अगला प्रश्न है अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ से संबंध था? मथुरा से था? नहीं। लेकिन बदायूनी अब्दुल कादिर बदायूं से संबंध था इसका। ऑप्शन नंबर दो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरजमल जाट की राजधानी थी? कहाँ पे थी भैया? फतेहपुर सिकरी में नहीं थी, शाहजहां में नहीं थी, इटावा में नहीं थी, लेकिन मथुरा में था। ऑप्शन नंबर दो आंसर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवाज गलत लिखा हुआ, आवाज नहीं होगा, अवध होगा। अवध को कुशासन के आधार पर किस ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? भैया अवध के कुशासन के आधार पर किस ब्रिटिश राज्य को मिला लिया गया? 1858 में नहीं, 1856 में नहीं, लेकिन 1856 में हो जाएगा। 1857 में नहीं, 1856 में आंसर होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश किस स्थान से थे? कौन थे भैया? सीतापुर, हाँ सॉरी सीतापुर थे, कल्पी नहीं थे, कन्नौज नहीं थे, लेकिन सीतापुर क्या थे? ऑप्शन नंबर 3 के ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भैया? हुमायूं जी क्या किए थे? नहीं किए थे। शेर शाह सूरी जी किए थे। शेर शाह सूरी जी किए थे, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में नहीं, अलीगढ़ में नहीं, आगरा में नहीं, लखनऊ में भैया है। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 के ए सही हो जाए, ओ सॉरी एक नंबर आंसर हो जाएगा। आइए अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? भैया सागर में नहीं, ग्वालियर में नहीं, मथुरा में नहीं, कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था।
ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, आगरा की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी भैया? 1503 ईस्वी में? नहीं। 1506 ईस्वी में? नहीं। 1513 ईस्वी में? नहीं। लेकिन 1504 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गलत प्रश्न में सहेत होगा यहाँ पे। सहेत, महेत, सहेत और महेत, दोनों मिसप्रिंट हुए हैं। सहेत महेत की पहचान किस स्थान के रूप में हुई है? भैया कहाँ पे? कौशाम्बी में? नहीं, लेकिन श्रावस्ती में हुई है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए आइए, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? कौन सा बादशाह था भैया? औरंगजेब क्या थे? नहीं थे। शाहजहां जी थे क्या? नहीं थे। लेकिन अकबर जी थे। अकबर जी को जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। आंसर 2 के आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? भैया क्या वो दुल्हन दरवाजा है? नहीं है। क्या वो जोधाबाई का महल है? नहीं है। दीवाने क्या खास है? नहीं है। दीवाने एक खास है? नहीं है। लेकिन पंचमहल है। क्या भैया? पंचमहल है। ऑप्शन ए 1 का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मुगल स्थापत्य के प्रसिद्ध निर्माण बुलंद दरवाजा को किस स्थान पर बनाया गया? भैया क्या ग्वालियर में बनाया गया था? नहीं। क्या कुशीनगर में बनाया गया था? नहीं। क्या आगरा में बनाया गया था? नहीं। लेकिन फतेहपुर सीकरी को बनाया गया था। ऑप्शन 1 का आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? भैया कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुआ था? नहीं हुआ था। महोबा में हुआ था? नहीं हुआ था। संभल में हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन कलिंजर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब के कुशासन में बुलंदखंड में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था भैया? वीर बुंदेला के नेतृत्व में? नहीं। शहादत खान के नेतृत्व में? नहीं। सूरजमल के नेतृत्व में? नहीं। लेकिन छत्रसाल, भैया छत्रसाल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम नवाब था, कौन था भैया? क्या शुजाउद्दौला जी थे? नहीं थे। सफदर जंग जी थे? नहीं थे। लेकिन वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। ऑप्शन नंबर 2 ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भैया जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, सही है। ये नहीं हो सकता क्योंकि हमको नहीं पूछा गया है। आगरा सिकंदर ने स्थापित किया था, हमने प्रश्न में देखा, ये भी सही है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको नहीं पहचानना है। फतेहपुर सिकरी अकबर, भैया ये भी सही है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमको नहीं ढूंढना है। भैया फैजाबाद औरंगजेब नहीं बनवाए थे, ये बनवाए थे शहादत खां। शहादत अली खां बनवाए थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? हूबहू प्रश्न वही रिपीटेड प्रश्न आ गया है दोबारा से। कौन होगा? जौनपुर होगा। सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भैया जामा मस्जिद जो है संभल में है, कौन बनवाया था? निर्माणकर्ता इसके कौन है? बाबर जी हैं, सही है। ये नहीं हो सकता क्योंकि नहीं ढूंढना है। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, सही है। ये भी नहीं हो सकता। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, ये भी सही है। ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अकबर का मकबरा जो है अकबर नहीं बनवाए थे, कौन बनवाया था? उनका ज्येष्ठ पुत्र बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। कौन बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो को आपको समझ में आ रही हो तो हमारे इस YouTube चैनल को द शिक्षक पॉइंट को आप जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।